हेलो बच्चों, तो देखो हम बात करते हैं हम एक नए चैप्टर की जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पार्ट इसमें थ्योरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि मैग्नेट्स क्या होता है। देखो बच्चों, मैग्नेट्स एक प्रकार का ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट के छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। बच्चों, मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल तो नेचर से प्राप्त होता है और बेटा इसकी कोई शेप नहीं होती है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट मैन मेड होता है। और इसका एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और भी बहुत सारे मैग्नेट होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ की। जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है बच्चों वो है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दूसरी बात करते हैं कि व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज अलाइंस टुवर्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। किसी भी बार मैग्नेट को किसी थ्रेड की सहायता से जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन होता है। ऐसा देखो बच्चों होता क्यों है? क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो, लेट्स सपोज कर लो ये अर्थ है और अर्थ के इनसाइड की तरफ एक पार्ट होता है कोर। कोर के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल घूमते रहते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। क्योंकि हमें पता है जो आपका जो ये अर्थ होता है इसमें मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा। सीबीएसई के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मैग्नेट को जो अट्रैक्ट करता है वो कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल। तो हमारी अर्थ पे दोनों फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। बट मैग्नेटिक फोर्स इसको अट्रैक्ट करता है, ना कि ग्रेविटेशनल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, कि लाइक पोल तो रिपेल करता है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है, और टू पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैग्नेटिक कंपस की। देखो बच्चों, कंपस होता क्या है? मैग्नेटिक कंपस इज ए स्मॉल मैग्नेट इन शेप ऑफ ए निडल्स। ये एक छोटा सा मैग्नेट का शेप का ही निडल्स होता है। और इसका काम क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। ये जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होती है वहाँ पे ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा करेगा बेटा। या तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट बेटा, वहाँ पे ही ये अच्छी तरह से डिफ्लेक्ट कर पाता है, नहीं तो डिफ्लेक्शन इसका क्या होगा? जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरफ है तो इस तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। अगर डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा मतलब रीडिंग बिल्कुल जीरो है, इसका मतलब वहाँ पे नहीं तो मैग्नेट है, नहीं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चों बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? देखो बच्चों, मान लो आपके पास एक ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। मैग्नेट के पास हम कुछ चूरा ला के डाल देते हैं ऐसे, ये बेटा या तो इसको और अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपेल करेगा। तो साइड के अंदर जो फील्ड क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन: द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिट इसकी टेस्ला होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास बेटा ये ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो बेटा यहाँ पे जो नॉर्थ पार्ट होता है, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखो फ्री स्पेस का, मतलब साउथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्थ। नॉर्थ पोल को इस तरफ पता है आपको, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, ये नॉर्थ नॉर्थ क्या कर देगा? रिपेल, तो ये इस तरफ चलेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे। अगर इस तरफ रखते हो बेटा ये नॉर्थ ये नॉर्थ ये साउथ, तो क्या करेगा आपस के अंदर? अट्रैक्ट। तो इस तरफ डायरेक्शन होगी। कहने का मतलब नॉर्थ पोल को मूव करो। जैसे ये बेटा नॉर्थ पोल है तो इसको मूव कराओ इस तरफ। ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। और इस तरफ साउथ है, इस तरफ नॉर्थ है, तो ये अंदर की तरफ ऐसे सेम डायरेक्शन होती है। या आप ये कैसे कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है उसे। ठीक है। और मैग्नेटिक कंपस डायरेक्शन को बताता है। जैसे ये इस तरफ क्यों आ रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपस रखते हैं हम। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब, जैसे ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, यहाँ पे हमने एक नॉर्थ रख दिया फ्री स्पेस का डायरेक्शन के लिए। तो नॉर्थ पोल पता है बेटा इस तरफ मूव करेगा ये। ठीक है। इस तरफ से मूव करता यहाँ पे आ गया। तो इमेजनरी ऐसी लाइन जो अलोंग बीच ए फ्री नॉर्थ पोल मूव्स। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो आपका नॉर्थ पोल होता है यहाँ पे ये इस तरफ अगर जो मूव करता है, जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं।
और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बहुत सारी है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप रहती है और कंटिन्यूस, जहाँ से चलता है वहाँ पे आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल से होती है और एंड साउथ पोल पे होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये आउटसाइड तो होती है बेटा नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। और नेक्स्ट बात करते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बेटा स्ट्रेट में भी होती है, और जो कर्व के अंदर बेटा, जैसे ये ऐसे ही कर्व के अंदर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट भी चलती है और कर्व में भी चलती है। स्ट्रेट के अंदर तो स्ट्रेट की डायरेक्शन बताएगा, और कर्व के अंदर टेंजेंट डायरेक्शन को शो कर पाता है। और बेटा दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ये आपको पता है, क्योंकि मान लो एक लाइन ये है आपकी, एक लाइन ये है, तो मैग्नेटिक कंपास रख दिया, या तो मैग्नेटिक कंपास इसकी डायरेक्शन को बता पाएगा या इसकी, दोनों की डायरेक्शन को नहीं बताता। फिर बात करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे स्ट्रोंगर होती हैं जहाँ पे क्राउडेड हो। ठीक है, ये तो बेटा जैसे मान लो क्राउडेड है तो यहाँ पे तो है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे अपार्ट है तो ये वीक। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटा वो पैरेलल भी होती है, इक्वी डिस्टेंस भी होती है, और दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बताता है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भाई वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे सेम होता है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और नॉन यूनिफॉर्म में बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम नहीं होती है। जैसे मान लो ये तो इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ये, ठीक है, और इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज की हमने ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रोंगर होगी देन किससे, इससे, क्योंकि हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे स्ट्रोंगर होती है जहाँ पे बेटा क्राउडेड हो। ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, स्ट्रोंगर है, और ये क्या है वीकर, मतलब ये वीक है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही नहीं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं बेटा कुछ डेफिनेशंस की। मैग्नेटिक लेंथ का मतलब क्या होता है, दो पोल के बीच की दूरी डिस्टेंस को हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और बेटा जो ये वाली लेंथ होती है जो नॉर्थ से साउथ लाइन पास होती है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। और एक होती है बेटा ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होती है, मैग्नेट की जो टोटल लेंथ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, और नॉर्थ से साउथ के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ी होती है देन किससे, मैग्नेटिक लेंथ से। और जो मैग्नेटिक एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का जो रेशियो होता है वो 0.84 के अप्रोक्स होता है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, जो मैग्नेटिक एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। अब बात करते हैं ओरस्टीड एक्सपेरिमेंट की। बेटा ओरस्टीड एक साइंटिस्ट था, 1820 की बात है। उसने बताया था किसी वायर, लो बेटा वायर के अंदर हम करंट ड्रॉ कर दिया ऊपर की तरफ, तो जैसे भी हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पे उसने रख दिया कंपस, ये है कंपस, मैग्नेटिक कंपस, मैग्नेटिक कंपस, यहाँ पे भी रखो बेटा मैग्नेटिक कंपस रख दिया। तो जैसे भी मैग्नेटिक कंपस रखा तो वो डिटेक्ट करने लगा ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब उसे पता चला कि किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। ठीक है, तो पूरा डिजाइन इसने ही दिया था सब कुछ। तो क्या कह रहा है इसमें, ओरस्टीड फाउंड दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल्स द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या है, किसी वायर के अंदर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो जो एक्सिस होती है मैग्नेटिक नीडल्स वो बिल्कुल इसके जस्ट पैरेलल होना चाहिए, और मैग्नेटिक जो नीडल्स आपने ली है वो डिफ्लेक्ट करती है। कहने का मतलब इससे पता क्या चला कि जो बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर आप करंट फ्लो कराते हो तो उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है।
ठीक है। और ये एक रूल था बेटा, स्नो रूल। वैसे एनसीईआरटी में तो है नहीं बेटा, लेकिन मैं समझा देता हूँ। स्नो रूल का मतलब क्या है? स्नो का मतलब होता है कि व्हेन द करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, निडल्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट। कहने का मतलब, जैसे मान लो ये वायर है, इस वायर के अंदर हमने करंट फ्लो करा दिया साउथ से नॉर्थ। एस का मतलब साउथ लो पहले, एन का मतलब नॉर्थ लो, और किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी वो? वेस्ट। जैसे इस तरफ ये है बेटा, करंट फ्लो इस तरफ है, ये साउथ ये नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक कंपास रख दिया आपने, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्ट बेटा वो लेफ्ट की तरफ करेगी। या बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो बेटा ये इस तरफ ये है, ठीक है ना, ये इस तरफ करंट फ्लो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो राइट है, ये लेफ्ट है। तो बेटा आपका मैग्नेटिक कंपास हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ ही शो करेगा, और लेफ्ट में 100% ही आपका वेस्ट ही होगा बेटा। क्या होगा? वेस्ट ही होगा, ठीक है, इस तरफ। या यहाँ पे बोलते हैं बेटा एम्पियर स्विमिंग रूल। एक रूल होता है एम्पियर स्विमिंग रूल, बेटा वो यही होता है। स्नो रूल को डिफ्लेक्ट करता है ये, कि एक आदमी को इस तरफ तराओ, जैसे ये कोई आदमी है मान लो, तो इसका जो पैर होता है बेटा वो उसकी तरफ तो आपको साउथ, हेड की तरफ नॉर्थ, और जो इसका लेफ्ट हैंड होगा इस तरफ लेफ्ट, वो वेस्ट होगा हमेशा ही, ठीक है। जो ये आपका फेस है वो अंदर की तरफ होना चाहिए बेटा, ऊपर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, तब डायरेक्शन आएगी बिल्कुल लेफ्ट में ही आएगी हमेशा। अब बात करते हैं एक नए रूल्स की। मैक्सवेल ने एक रूल डिज़ाइन किया था जिसका नाम है राइट हैंड थम्स रूल। बेटा इसने क्या बताया था? इसने बताया था अगर करंट हम ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे तो आउटसाइड, यहाँ पे इनसाइड, और नीचे की तरफ कर रहे हैं या तो इनसाइड, यहाँ पे आउटसाइड। कहने का मतलब करंट अगर आप ऊपर फ्लो करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे करते हो तो क्लॉकवाइज। सब कुछ मिलाने के बाद क्या हुआ? जो थंब है इसका, थंब तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा करंट की, और जो कॉल फिंगर है, जो ये घूमने वाली फिंगर होती है ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। ये तो एंटी क्लॉकवाइज करंट ऊपर है और इसका अपोजिट क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या कह रहे हैं? सच की फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या है कि बेटा मान लो कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के पास कुछ छोटे छोटे पीस लो के बिखेर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो बेटा छोटे छोटे पीस किसकी तरह बिहेव करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं बेटा, वो ऐसे, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर है आपका, ये सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ड्रॉ करना था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। रीजन्स बेटा ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी करता है, तो क्या आंसर आएगा इसका? ए आंसर है बेटा, ठीक है, एक्सप्लेन भी करता है। ये सीबीएसई 2020 के अंदर आया था क्वेश्चन कि वाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न्स। मान लो आपके बार मैग्नेट है, यहाँ पे बेटा लोहा का चूरा ला के डाल दिया, ठीक है। तो क्या होता है, सबको पता है कि भाई बिकॉज दे आर अरेंज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अरेंज्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। लोहा चूरा जैसे बुलाते हो तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है और उसकी शेप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू द आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट सीम्स टू अलाइंस इट इन द शेप ऑफ क्लोज कर्व। ये कह रहा है कि जो आयरन, जो चूरा डालते हो आप बेटा इस बार मैग्नेट के अंदर, सॉरी यहाँ पे पास में, तो क्लोज कर्व बना लेता है बेटा। ऐसा क्यों होता है? सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फॉर्म्ड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? क्लोज लूप की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट वायर। देखो बेटा ये करंट ऊपर की तरफ चला गया तो ये कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी, करंट नीचे की तरफ है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो करंट नीचे की तरफ है इसमें। देखो करंट कैसे फ्लो है, बैटरी का पॉजिटिव है तो बेटा ऐसे आएगा ऊपर से नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे? क्लॉक। अगर करंट ऊपर की तरफ होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है एंटी क्लॉक, अगर डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉक और नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
क्लॉकवाइज। ये डायग्राम ड्रॉ करके आना आपको बोर्ड में बस। किस पे डिपेंड करता है? दो बात पे डिपेंड करता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ती है भाई यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली टू रेडियस पे, रेडियस इन पार्ट का इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इनका डिक्रीज होगा बेटा, ठीक है। जैसे ये सर्कल सा है, अगर इसकी रेडियस को हम बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोइल्स की। एक कोइल यहाँ पे है, एक कोइल यहाँ पे है, तो सर्कुलर लूप में करंट कैसे फ्लो होगा बेटा। देखो ये बैटरी लगाई है, करंट अगर ऊपर की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज, राइट एंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, बस डायग्राम ड्रॉ करके आना है। और ये सर्कुलर बेटा, बैटरी का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे करंट फ्लो होगा ऐसे सर्कुलर। और ये तीन बात पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे, एक रेडियस कोयल की रेडियस पे, और एक टर्न्स पे। अब बात करते हैं सोलेनॉइड। यह एक लंबी इंसुलेटिंग कॉपर वायर होती है जो वाउंड्स की तरफ बंधी हुई होती है, उसे बोलते हैं हम बेटा सोलेनॉइड। अंदर से तो ये देखो यूनिफॉर्म होती है और बाहर से नॉन यूनिफॉर्म। बैटरी अगर आपने पॉजिटिव की लगाई है तो यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल बेटा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म पे जो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ कम होती है और अंदर से कांस्टेंट होती है, मैक्सिमम बेटा अंदर ही होगी, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है? तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न पे, करंट पे, और गैप बिटवीन द टर्न्स पे। अगर गैप लेंथ मतलब ज़्यादा हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी बेटा। और ध्यान रखना, जो सोलेनॉइड होती है अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, आउटसाइड पे जीरो होती है क्योंकि करंट फ्लो नहीं होता। और करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर इसकी पोलरिटी भी चेंज हो जाती है बेटा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। बेटा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी सोलेनॉइड ही होती है, लेकिन इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं, तो सॉफ्ट आयरन डालने पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? ए लॉन्ग कोयल ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर wrapped अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। देखो मैंने बता दिया बिल्कुल, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। और इट इज़ टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। और इसके पोल बेटा फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना, मतलब इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। और तीन बात पे डिपेंड करता है ये। जैसे मान लो बेटा ये तो कोल्ड वायर है और ये आयरन नेल्स ले रखी है, ये वायर है, ये बैटरी है, तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। और डिपेंड करता है टर्न्स पे, करंट पे, और द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द टर्न्स पे। अगर लेंथ इसकी इंक्रीज है तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा। और सॉफ्ट आयरन के लिए यूज करते हैं बेटा क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन को पास करता है और इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अब बात करते हैं बार मैग्नेट, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डेफिनेशन, बार मैग्नेट होती क्या है बेटा? एक परमानेंट मैग्नेट जिसके फिक्स पोल होते हैं, तो ये तो बार मैग्नेट। सोलेनॉइड एक कॉपर वायर होती है जो बेटा वाउंड हेलिक्स की तरह बंधी होती है, उसको ये बोलते हैं सोलेनॉइड। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? एक सोलेनॉइड होती है लेकिन जो सॉफ्ट आयरन का होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, ये नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल को शो करता है, ये इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू द वायर में। और बेटा ये सॉफ्ट आयरन में। मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी होती है बेटा। फिर पोलरिटी इसकी फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं बेटा, ठीक है, और इसको भी, ये इनमें डिफरेंस है बेटा। अब बात करते हैं बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है बेटा? फ्लेमिंग ये है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थंब तो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो आपकी फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की, और ये सेंट्रल फिंगर करंट की, और आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करंट। अगर बेटा चार्ज नेगेटिव का होता है तो ये फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाती है। अब है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा एक वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। अगर बेटा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको पता है फोर्स नीचे की तरफ,
फोर्स नीचे तब रहता है फ्लेमिंग में बेटा जब चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। पॉजिटिव हो तो ऊपर। तो ये जो थीटा होता है बेटा वो करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होता है, ये कंडक्टर की लेंथ। तो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आई एल पी साइन थीटा। ये थीटा बीच का एंगल है करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, डिपेंड करता है करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ पे। तो फोर्स मिनिमम कब होता है बेटा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो और मैक्सिमम तब 90 हो, ठीक है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसकी डायरेक्शन को शो करता है। अब है इसके न्यूमेरिकल्स। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बेटा एक रूल और बता रहा हूँ, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, देखो ऐसा एक रूल है, ये तो बताएगा करंट की डायरेक्शन को, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स बेटा। पाम का मतलब ये फोर्स। देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ आप ये फिंगर रखो, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ, ये फिंगर, ठीक है। ये करंट ऊपर की तरफ चला गया तो फोर्स अंदर की तरफ, तो ये क्या होगा, इनसाइड। ये ऐसे करके ऐसे, ये आउटसाइड बेटा। ये फोर्स आएगा आपका आउटसाइड, ठीक है। एक प्रोटॉन नीचे की तरफ है और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बेटा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कर देंगे हम, ठीक है। तो पहले ये बेटा ये ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर रखो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की तरफ ये करंट, तो कैसा है अंदर की तरफ, तो अंदर का अपोजिट कर दो, आउटसाइड। क्या होगा इसका, आउटसाइड। और नेक्स्ट भी आपका आउटसाइड की तरफ ही होगा बेटा, दोनों आउटसाइड है। अल्फा चार्ज पार्टिकल होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो क्या रखो आप, फिंगर, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है ये, तो फोर्स आउटसाइड ही होगा इसका भी, ठीक है। अब बात करते हैं एसी और डीसी में क्या अंतर है। ऐसा करंट जो रिवर्स डायरेक्शन बदलता है इंटरवल ऑफ टाइम में उसे बोलते हैं एसी, जो नहीं चेंज करता है वो डीसी। और बेटा एसी के अंदर यूज़फुल क्या क्या है, एसी लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ करते हैं, इसको नहीं करते। इसकी पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी फिक्स नहीं होती, इसकी होती, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में मूव करते हैं, इसके नहीं करते बेटा। इसका सोर्स है एसी जनरेटर, इसका डीसी सेल हो गया आपका, बैटरी होगी, डीसी करंट हो गया, ठीक है, मतलब डीसी जनरेटर एक्सेट्रा। इसको ये वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं बेटा, एसी वोल्टेज चेंज करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मर। ये चेंज नहीं करता, ये बेटा हमेशा अट्रैक्टिव रहता है और ये रिपल्सिव रहता है। बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। बेटा 3 प्रकार के वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थ। लाइव पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल पे नेगेटिव, अर्थिंग पे न्यूट्रल। इसका रेड, इसका ब्लैक और इसका ग्रीन कलर होता है, ठीक है। रेड को, और बेटा रेड मतलब पॉजिटिव, न्यूट्रल मतलब नेगेटिव, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग होती है बेटा। पोल फ्यूज क्या होता है, इट इज़ कनेक्टेड इन लाइव वायर जस्ट बिफोर द मीटर, मीटर के पीछे की तरफ लगाते हैं। एक बेटा एनर्जी मीटर होता है, फ्यूज़ होता है, मेन स्विच होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, और ये हाउस वायरिंग होती है। ये आप पढ़ सकते हो इजीली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। और ये डायग्राम ड्रॉ करके आना है बोर्ड में, ये डायग्राम बेटा आ सकता है बोर्ड में। यहाँ पे तो बेटा ये अर्थिंग वायर होती है, ये लाइव, और ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं पोल फ्यूज़, इसको मीटर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स विद मेन स्विच एंड फ्यूज़ फॉर ईच सर्किट, हर एक पार्ट में जुड़ा होता है। फ्यूज़ क्या होता है बेटा, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो जूल्स लॉ पे बेस्ड होता है। किस पे, जूल्स लॉ पे। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, एलॉय की बनती है। 75% तो लेड मिलाते हैं, 25% टीन। और बेटा इसकी एक बात खासियत याद रखना, फ्यूज़ वायर को हम हमेशा लाइव वायर के अंदर कनेक्ट करते हैं, वो भी सीरीज़ में बेटा। कॉपर यूज़ नहीं करते इसके लिए, इसके लिए यूज़ करते हैं अलॉय।